बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? दुआ है मेरी जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज जो मैं अपने किचन में रेसिपी लेके आ रही हूँ वो है जी सीख कबाब। घर पे बनाएं और इन्जॉय करें। तो अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं जी। जी तो इसमें रेसिपी में जो इंग्रेडिएंट चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ। मेरे पास कीमा है जो कि मैंने चॉपर में डाल के अच्छे से बारीक इसको पीस लिया हुआ है। ये तकरीबन 500 से 600 ग्राम कीमा है मेरे पास, और ग्रेटेड किया हुआ। मेरे पास लहसुन अदरक है, और मेरे पास प्याज है जी 1 से 2 अदद मीडियम साइज़ के प्याज, जिनको मैंने ग्रेट करके पानी अच्छी तरह इसका निचोड़ दिया हुआ है। और मेरे पास हरी मिर्ची हैं जो कि मैंने इस तरह ब्रिक ब्रिक चॉप की हुई है। मेरे पास मैदा है 1 टेबल स्पून से थोड़ा ज़्यादा है। और ये मेरे पास है जी ज़ीरा, दालचीनी स्टिक, और मेरे पास 2 से 3 अदद लौंग, खुश्क धनिया पाउडर, और ये 2 से 3 पिंच अजवाइन। और जो इसमें स्पाइसेस जाएंगे वो नमक 1 टीस्पून, लाल मिर्च का पाउडर 1 टेबल स्पून, दरदरी सी चिली फ्लेक्स जो हैं वो जी मेरे पास हाफ़ टी स्पून, और हल्दी हाफ़ टी स्पून। तो अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने खड़े मसालों को रोस्ट करते हैं। पैन हमारा अच्छे से गर्म हो गया जी। ये सारे मसाले पैन में जाएंगे और हम हल्की आंच पे इसको रोस्ट कर लेंगे। रोस्ट करने के बाद हम इसको ग्राइंड कर लेंगे जी। तो अब हम अपने मैदे को रोस्ट करेंगे। अगर इसको कच्चा ऐड कर देंगे तो इसकी कुछ स्मेल सी अच्छी नहीं आएगी हमारे कबाब में। हल्का सा इसको रोस्ट कर लेंगे। तो जो मैंने रोस्टेड मसाला पीसा है वो चला जाएगा जी हमारा। सबसे पहले प्याज चला गया, जिंजर गार्लिक जो मैंने चॉप्ड किया हुआ है, और जी मैदा जो मैंने रोस्ट किया हुआ है मैदे को, ग्रीन चिली जो चॉप्ड की हुई है, और ये हमारे सारे स्पाइसेस। अब हम अच्छे से इसको 2 से 3 मिनट तक मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स हो रहा है जी। हमने इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना है। आप नमक अगर स्पाइसी करना चाहते हैं तो आप इनमें क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं मसालों की। तो मैंने इसको थोड़ा स्पाइसी करने के लिए काली मिर्च का पाउडर ऐड किए। और अब मैं इसमें हाफ़ टी स्पून कचरी पाउडर डालूँगी जो कि मेरे से स्किप हो गया था। अब अच्छे से करेंगे मिक्स जी। तो अच्छे से इनकी मिक्सिंग होगी। अब मैं इनको 10 से 15 मिनट रेस्ट दूँगी जी। तो 15 से 20 मिनट मैंने कीमे को रेस्ट दिया था। अब मैंने इस तरह एक स्टिक्स लेके 3 से 4 मैंने उनको बांध लिया अच्छे तरीके से। ये मैंने अपने घर पे यानी कि सीखें तैयार कर ली हैं। सीख कबाब अच्छे तरीके से इन पे अब जाएंगे जी। तो आप देख रहे हैं। अब मैं जल्दी से इनकी, हमारे कबाब बिल्कुल नहीं गिरेंगे जो हमने इनमें मैदा लगाया हुआ है। हाथों की मदद से इनको फैलाएंगे। देख सकते हैं कितने अच्छे से इसने पकड़ ली है सीख में। अब मैं इसी तरह सारे कबाब तैयार कर लूँगी जी। तो मैंने खूबसूरती के लिए थोड़ा सा येलो फूड कलर ले लिया। आप देख रहे हैं हमारे कबाब कितनी आसानी से बन रहे हैं और कितना प्यारा कलर आ रहा है। तवा हमारा चला गया चूल्हे पे। अब हमने इसमें ऑयल डालना है। ऑयल बहुत अच्छे से गर्म हो जाए तो फिर हम इसमें अपने कबाब डालेंगे जी। ऑयल चला गया। अब हमारे कबाब जाएंगे। कबाब हमारे चले गए। बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने इनको कुक करना है जी। तो आप देख सकते हैं कितना प्यारा कलर आ रहा है इनको। बहुत हल्की आंच पे इनको कुक करना है आपने। वाह माशाल्लाह। हमारे कबाब रेडी हो गए हैं जी। देखें कितनी आसानी से सीख से उतर गया है।
आप चेक कर सकते हैं। जी, तो मैंने अब इनको एक पैन में रखा है। अब मैं इनको धूँगी कोयले की धुनी, जो कि बहुत ही, जिससे हमारे फ्लेवर कबाब का बेस्ट हो जाएगा। तो हमने रखना है कोयला सेंटर में, और एक हाथ में हमने इसका कवर रखना है, ऑयल को रखना है ऐसे ऊपर डालना है, और हमने बंद कर देना है। मैंने अच्छे तरीके से इसको ऊपर कवर कर दिए कि कोयले का टेस्ट अच्छे तरीके से हमारे कबाबों में जज्ब हो जाए। जी तो गाइस, मेरे मज़े मज़े के सीख कबाब रेडी हो गए हैं। आप भी इसको घर पे बनाएं। अब मैं आपको चेक करके बताती हूँ। जी तो आप चेक कर सकते हैं ये कितने जूसी, कितने सॉफ्ट, कितने मज़े के। तो मैं आपको चेक करके बताती हूँ। ज़बरदस्त। घर पे बनाएं आप भी, और सब बच्चों को, बड़ों को ये रेसिपी पसंद आएगी। बाज़ार से लाने की कोई ज़रूरत नहीं। अब इसी के साथ मेरे YouTube चैनल फूडीज़ किचन को इजाज़त दें। दुआओं में याद रखें। ओके जी, खुदा हाफिज़।